एक पूरा परिवार अपने घर में आराम कर रहा है। सुख शांति सब कुछ था। पैसे कम थे लेकिन प्यार हर किसी के बीच में बरकरार था। घर में कई बच्चे होते हैं, पति पत्नी होते हैं। तभी रात को इस घर में एक 14 साल की बेटी होती है। उसके पेट में दर्द होता है। अम्मी से कहती है, अम्मी मुझे दर्द हो रहा है। अम्मी कहती है, कैसा दर्द है? अम्मी तुरंत अपनी बेटी को पास ही के डॉक्टर के पास ले जाती है। एक आम सा डॉक्टर, गांव में रहने वाला। वो यहाँ पर कुछ दवाइयाँ देता है तो ये रात उन दवाइयों के कारण निकल जाती है। सुबह होते ही ये लड़की फिर जोर जोर से रोने लगती है। कहती है, अम्मी मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। वो दर्द कमर से और आगे तक बताती है। अम्मी ने यानी उसकी माँ ने अपने पति सोहर से लड़ाई करी। कहा कि तुम काम में इतने व्यस्त रहते हो कि बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते हो। देखो लड़की को कितनी परेशानी हो रही है। तभी यहाँ पर वो पति कहता है, चलो आज मैं काम को छोड़ता हूँ, पहले बिटिया को दिखा कर लाता हूँ। दोनों पति पत्नी 14 साल की बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ पर महिला स्टाफ होती है। जैसे ही वो इस बच्ची का चेकअप करती है तो वो एकदम से इसके माँ बाप पर गुस्सा होने लगती है। कहती है कि तुम्हें कानून के बारे में नहीं पता। 14 साल की बच्ची गर्भ से है और तुम इससे बच्चा करा रहे हो। कहाँ है इसका पति? किससे तुमने इसकी शादी करी है? डॉक्टर साहिबा इसी तरह से चिल्लाती हैं। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा आपसे कोई गलती हुई है। हमारी बेटी महज 14 साल की है, ना ही इसकी शादी हुई है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? डॉक्टर कहती है कि क्या तुम महिला होकर इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो? तुम्हारी बेटी के 9 माह पूरे हो चुके हैं और तुम्हें अपनी बेटी के बारे में ही नहीं पता। कहाँ रहती हो? जैसे ही ये पूरे शब्द माँ बाप सुनते हैं तो धड़ाम से जमीन पर बैठ जाते हैं, सर पर हाथ रखकर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ जो 14 साल की बच्ची है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शायद बच्चा होने का वक्त समीप आ जाता है। जब वो जोर जोर से रोती है तो डॉक्टरों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता उस बच्चे को पैदा कराने के लिए। दोस्तों यहाँ पर वो करीबन 14 साल की बच्ची एक दूसरी बच्ची को जन्म देती है। यानी आप सोचिए वो खुद ही बच्ची थी लेकिन उसने बच्ची को जन्म दिया था। माँ बाप दिमाग में इधर उधर घोड़े दौड़ाते हैं लेकिन कोई भी समझ में नहीं आता कि उनकी बच्ची के साथ हुआ तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब इन सारे सवालों के जवाब तो वही दे सकती है जिसके साथ हुआ, जो एक बच्ची को जन्म दे रही है। बहुत ही हैरान भरी घटना है। दोस्तों यहाँ पर जब बच्ची से इन सारी चीज़ों के बारे में जाना जाता है ना तो रूह कपा देने वाली बात सामने आती है। क्या कोई मौलाना इतना निर्दयी हो सकता है? क्या सच में ही लड़कियां क्या केवल कुछ ऐसा सामान है जिन्हें यूज किया और साइड कर दिया? क्या उन्हें भी पशुओं की तरह माना जाता है? यहाँ पर दोस्तों इस घटना को जानना है तो आपको हमारे साथ अमरोहा के जिला, यहाँ पर अमरोहा जिला में चलना होगा। जिला अमरोहा, यहाँ पर पिलकुआ थाना लगता है। पिलकुआ थाना में हसनपुर लगता है जहां पर एक पति पत्नी रहते हैं। यहाँ पर जो ये व्यक्ति है अपने ससुराल में रहता है, यानी अपनी पत्नी के मायके में। यहाँ पर इनके कई बच्चे हैं। दोनों पति पत्नी अच्छे से रहते हैं और दोनों ही तिहाड़ी मजदूरी करते हैं। यानी अगर एक दिन नहीं गए तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। बच्चे अपने आप में खेल कूदते रहते हैं। पढ़ाई की भी ज़्यादा नहीं थी, केवल मस्जिद में बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था, यानी मौलाना के पास बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था। एक मौलाना मोहम्मद इस्लाम जो कि इनके घर का बहुत खास था, यानी घर में आता जाता था और इस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था क्योंकि ये एक मौलाना था। ये इनके घर पर भी आता जाता है और बच्चियाँ इसके पास पढ़ने भी जाती हैं। और भी बच्चे जाते होंगे, शायद सभी लोग इकट्ठा होकर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सुबह से शाम को घर आते हैं। घर में बच्चे अपनी मर्जी से जैसे रह रहे हैं ऐसे रह रहे हैं। और आप कभी ग्रामीण इलाकों में जाना किस कदर से बच्चे रहते हैं। उनका मन करता है तो वो पढ़ते हैं, मन नहीं करता है तो वो नहीं पढ़ते हैं। इस तरह का माहौल आज भी आपको गांव में देखने को मिलेगा और ज़्यादातर मुस्लिम गाँव में ये माहौल बहुत बेहतर तरीके से आपको मिल सकता है। यहाँ पर इसी तरह का कामकाज चल रहा था। धीरे धीरे वक्त निकलता है। वक्त जब निकलता है तो इस लड़की के तबीयत खराब रहने लगती है। ये लड़की बहुत चुप रहती है, ज़्यादा बोलती नहीं है। लेकिन माँ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। माँ ने शायद अपनी बेटी से नहीं पूछा कि बेटी तुम इतनी चुप और मायूस और उदास क्यों रहती हो। वो लड़की बेढंगे से कपड़े पहनती है खुद ही और बिल्कुल एक आम लगती है। कमाल की बात थी कि कैसे नहीं पहचाना, 9 माह का गर्भ कैसे नहीं पहचान सकता। ये बहुत ताज्जुब भरी बात है, हालांकि ये हो चुका था।
यहाँ पर ये लड़की इसी तरह से रहती है। दोस्तों, जो मोहम्मद यानी इस्लाम है, मोहम्मद जो है, जो मौलाना है, उसके बारे में लड़की क्या बयान देती है। वो कहती है कि अम्मी और अब्बू, जब आप घर से बाहर जाते हैं, जब ये दरिंदा मेरे पास आता है, मेरे साथ गलत हरकत करता है, और एक बार नहीं किया है इसने, कई बार इसने मेरे साथ ऐसा किया है, और मुझे हमेशा डराया, धमकाया और मुझसे कहा कि अगर ये बातें किसी को पता चली तो मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर कर दूंगा। यानी वो एक 13 या 12 साल की लड़की के साथ गलत कर रहा था। किसी को कैसे मालूम नहीं हुआ? गांव में इन बातों की उम्मीद नहीं होती, लेकिन भाई उसका कॉलर सफ़ेद था, कपड़े वाइट थे, शायद उसके पीछे ये सारी बातें छुप जाती हैं। यहाँ पर मौलाना मोहम्मद इस्लाम उस लड़की के साथ ये दरिंदगी करीबन 1-2 दिन नहीं करता है, शायद 1 साल करता है या 1.5 साल करता है, क्योंकि वो लड़की इसी तरह से कहती है। अब बात यहाँ पर भी अटकती है कि माँ बाप को एक बच्ची का पेट दिखाई नहीं दिया, शायद वो लेट आते थे या बच्ची उनके सामने ज़्यादा नहीं आती है। ज़्यादा बच्चे होते हैं तब भी माँ बाप कम ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये कहती है कि इसी तरह से मेरे साथ होता रहता है, मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को भी। वो खुद छुपाती है इन सारी बातों को। वो खुलकर कहती है कि मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता ये सब कुछ क्या है। उसे नहीं पता था कि गर्भ क्या होता है, पेट में बच्चा क्या होता है। इसी तरह से उसका पेट बढ़ता रहा और शायद ज़्यादा नहीं बढ़ा। इसके बाद उस दिन की बात आपको बताएं, जब इसको दर्द शुरू हुआ तो वो बच्चे होने का दर्द था, ना कि कोई वैसी प्रॉब्लम या कोई वैसी समस्या थी। यानी उसे दर्द शुरू हो चुके थे किसी मेहमान के आने के इस दुनिया में। आम डॉक्टर से वो ऐसे ही बच्ची थी, शायद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया था उसने, क्योंकि उसके साथ एक व्यक्ति दरिंदगी करता है, हर रोज़ करता है, बताने से मना किया है। शायद माँ और बेटी के बीच में इतना प्यार नहीं था जो वो अपनी माँ को बता पाए। ये अब हो रहा है नाक के नीचे। 14 फरवरी की ये मैं आपको बातें बता रही हूँ। 14 फरवरी को उस बेटी ने बेटी को जन्म दिया है, यानी उस लड़की ने एक दूसरी लड़की को जन्म दिया है, और वो खुद भी 14 साल की है। महज 14 साल की उम्र है उसकी। यहाँ पर इसके बाद जो दर्द शुरू होते हैं, उसके आगे की कहानी। अब माँ बाप गिड़गिड़ाते हैं, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पर जो थाना आभारी होते हैं, इंस्पेक्टर मनीष चौहान जी बताते हैं कि ये जो भी कहानी है या पूरी घटना है बिल्कुल सत्य है। उस मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको हिरासत में ले लिया गया है। उसके ऊपर कानून का डंडा घूम रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब आप एक बात सोचिए, उस बच्ची का क्या होगा जो महज 14 साल की है और दूसरी बेटी को लेकर गोद में बैठी है। कानून इस पर भी एक बड़ा फैसला लेता है। माँ बाप की मर्जी से उस माँ और बेटी दोनों को यहाँ पर कानून अपनी देखरेख में रखेगा। नाम क्यों नहीं बताया है? नाम इसलिए नहीं बताया है क्योंकि इस कहानी से, इस घटना से एक बच्ची के नाम जुड़ा हुआ है। अब ऐसे ही किसी का नाम थोड़े ही ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सोच कर देखिए, एक पिता जो शायद अपनी ससुराल में रह रहा था अपने पेट की आग बुझाने के लिए, काम करने के लिए, तो यहाँ पर तभी सरकार एक बात कहती है कि जनसंख्या शायद थोड़ी रहे तो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। ये घटना बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक होती है। देखो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक बच्ची के इंसाफ की बात हो रही है। उस बच्ची के ऊपर कब से वो कर रहा था, माँ बाप को नहीं पता था, वो बच्ची सह रही थी, शायद ना समझी थी या उसे पता नहीं था ये सब कुछ क्या होता है, और शायद इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाया जा रहा था। यहाँ पर ना ही तो मैं किसी का बुरा कहना चाहती हूँ, ना ही किसी का भला, लेकिन मैं सबसे कहना चाहती हूँ, कहीं भी आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, किसी स्कूल में भेज रहे हैं या किसी मदरसे में भेज रहे हैं या कहीं आप किसी मस्जिद में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या कहीं पर भी भेज रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने बच्चों से पूछिए आपके साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा, सब कुछ बाहर अच्छा है। हर रोज़ मैं उन माँओं से कहना चाहती हूँ, जब आपके बच्चे बैग लेकर घर आएँ तो उनके दिल की बातों को जानिए। करीबन 15 मिनट तो उनसे पूछिए, बेटा सब कुछ कैसा रहा, बाहर सब कुछ ठीक है, अच्छा तो चल रहा है ना? तो शायद वो आपको अपने दिल का दर्द, अपने दिल का दुख बता सकते हैं। क्या कहोगे इस मौलाना के बारे में जिसे शायद एक बच्ची नज़र नहीं आई अपनी भूख के पीछे? क्या इसे ये मौलाना कहलाने लायक है? ये सच में ही
इसने एक बच्ची का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। एक ऐसी बच्ची हमारे और आपके बीच में आ चुकी है जिस बच्ची का चलो पिता तो वो है, लेकिन वो 14 साल की लड़की से पैदा हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन घटनाओं पर बात ना करें। अगर इन घटनाओं पर बात ना करें तो फिर ये लोगों के सामने कैसे आएंगी, और लोगों के सामने अगर ये नहीं आई तो लोग सतर्क कैसे होंगे। इतनी भी अपनी आंखों पर पट्टी मत चढ़ाइए कि आप अपने पास में चलने वाले सपोले या सांप को ही ना पहचान पाएं। ये पट्टी तो फिर बढ़िया नहीं रहेगी ना आपके लिए। इसे अच्छा बनाइए, इसे बेहतर बनाइए और सोचिए कि आपके साथ कोई क्या कर रहा है। ये काफ़ी आश्चर्यजनक घटना है, फोटो हमने उसका लगा दिया है। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की सुरक्षा कीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आने वाला कल है। और आने वाला यानी जो हमारा कल है, अगर वही खराब हो जाएगा तो इस देश का क्या होगा। बच्चों का, बेटियों का खासकर ध्यान रखिए। तभी तो माँ बाप कहते हैं कि बेटी की यानी सोने जैसी बेटी को रखना पड़ता है, बेटी का ध्यान रखना पड़ता है। कोई हमारी बेटी के साथ ऊंच नीच ना करे। केवल एक कानून के भरोसे ना बैठे, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अपना फर्ज निभाइए। कैसी लगी ये स्टोरी, अपनी राय रखिए। लेकिन बहुत बुरा लगा मुझे उस मोहम्मद इस्लाम के बारे में सुनकर। बहुत ही बुरी मानसिकता वाला व्यक्ति था जो उसने ऐसा किया। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। परिवार हमेशा सुखी और कुशल रहिए। नमस्कार।